नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक और इसका क्या ताल्लुक होता है मोटिवेशन के साथ। नेगेटिव एंड पॉजिटिव मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि आपने सिर्फ इस सेंस में नहीं समझना कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म है और पॉजिटिव आपको शाबाश है, नहीं, बल्कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव को इस तरह भी वो एक्सप्लेन करते हैं कि नेगेटिव फीडबैक फेल्स टू गाइड द स्टूडेंट प्रॉपरली कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है। उसको ये नहीं बताया जाता क्लियरली कि ये आपको इम्प्रूव करना है। देखें ना, मैं इसका बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक गलत आपको किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है तो आपको सिर्फ ये बता दिया जाए कि ओहो आप तो गलत रोड पे आ गए हैं। दिस इज़ नॉट इनफ। जब तक कि आपको ये ना बताया जाए कि आप कौन सी रोड लीजिए वहाँ पर जाने के लिए, तो आप पहुँच तो नहीं पाएंगे ना, सिर्फ ये कह देने से कि ओहो आप तो गलत रोड पे आ गए हैं। सो आपका नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो सिर्फ इस हद तक होता है कि ओहो आप तो गलत रोड पे आ गए हैं। इसलिए वो नॉर्मली कोई मोटिवेशन क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि उससे अंदर आपको पता ही नहीं चल रहा, बल्कि वो स्टूडेंट को और ज़्यादा कंफ्यूज करता है। पॉजिटिव जो फीडबैक है ऑन द अदर हैंड वो स्टूडेंट को वेरी क्लियरली गाइड कर रहा है कि आप गलत रोड पे आ गए हैं। नंबर 2, आप फलां रोड लीजिए तो आप वहां पहुंच जाएंगे। वो जो फलां रोड की डिस्क्रिप्शन है ना, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। जब आपको टीचर्स ये बताते हैं, और अभी पीछे हमने डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की बात की थी, हमने इफेक्टिव फीडबैक की बात की थी, हमने ये भी कहा था कि पॉजिटिव फीडबैक ऑलवेज डिस्क्रिप्टिव होता है, वो ऑलवेज इफेक्टिव होता है, क्योंकि इफेक्टिव फीडबैक जो है वो आपकी मेमोरी का, आपके नॉलेज का, आपके अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बन जाता है। वो ना सिर्फ आप उस वक्त यूज कर सकते हैं, बल्कि इन द कमिंग ईयर्स भी आप उसको इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक आपको क्लियरली गाइड करता है। अब उसमें होता क्या है, पॉजिटिव फीडबैक हमेशा नीडेड होता है, डिजायर्ड होता है टू क्रिएट मोटिवेशन, क्योंकि जब आपको पॉजिटिवली क्लियरली गाइड किया जाएगा कि आप ऐसा करो, तो तभी तो आप मोटिवेटेड फील करेंगे ना कि मुझे ऐसा करना है। अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या करना है, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगी। नंबर 2, पॉजिटिव फीडबैक ऑलवेज आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन पॉजिटिव फीडबैक से ही क्रिएट होती है। ये काम करने के, मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, एक इंटरनल डिजायर, वो पॉजिटिव फीडबैक से रिलेट होती है। नेगेटिव फीडबैक कभी कोई मोटिवेशन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि वो स्टूडेंट को और कंफ्यूज करता है। वो स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या करना है, तो मोटिवेशन तो कैन नेवर बी एक्सपेक्टेड। इवन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी अगर हो सिर्फ, तो वो पॉजिटिव फीडबैक से आती है। किस तरह कि आपको अगर एक कहा जाए कि ये काम करो, तो आप क्लियरली कहेंगे ना, उसको बता रहे हैं कि ये काम करो, तो तभी तो वो स्टूडेंट करेगा। अदरवाइज अगर आप उसे नहीं बताते क्लियरली, पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते क्लियरली, तो वो कैसे कर पाएगा। So extrinsic and intrinsic both motivations can be connected to and can be linked to positive feedback only. पॉजिटिव फीडबैक अगर नहीं होता तो कोई मोटिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ना तो स्टूडेंट्स की ये डिज़ायर पॉलिश होती है इंटरनली कि हम ये काम करें, और एक्सटर्नली भी उनको ना तो कोई कुछ भी उनको आप क्लियर ऑर्डर ही जब नहीं मिलता, तो मैं मसलन आपको कहती हूँ कि जाइए, तो सवाल तो आता है ना कि कहाँ जाइए, लेफ्ट राइट किधर, तो मुझे आई नीड टू टेल यू वेरी क्लियरली कि आपको कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। तो उससे मोटिवेशन हमेशा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक बोथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू पॉजिटिव फीडबैक। अब आप इस फिगर को देखिए कि एक्सटर्नल आपके मोटिव्स हैं, ये मोटिव्स आपके एक्सटर्नली स्टैंड कर रहे हैं कि मुझे ये मार्क्स लेने हैं, मुझे वो जॉब लेनी है, मुझे ये पोजीशन लेनी है, मुझे इसको compete करना है, मुझे इसको बीट करना है। दीज आर एक्सटर्नल मोटिव्स, और इसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप हाउ दीज कैन बी यू सी मीनिंग आर बिकमिंग इंटरनलाइज्ड। इंटरनलाइज्ड को हमने कहा था जब आपकी वो मेमोरी का, आपकी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट हो जाते हैं, and then you are able to use them independently, not only at that moment, rather during the coming years also. तो आपकी वो जो remember वो motivation intrinsic, extrinsic और external to internalization
conversation that is always related to very clear and positive feedback. اس کے بغیر آپ کی یہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں. اگر آپ کو ٹیچرز یہ نہیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز میں امپروومنٹ ہونی ہے, اس طرح ہونی ہے, اس کو ایسے کیجئے, فلاں بک کنسلٹ کریں, فلاں ویب سائٹ پہ جائیں, فلاں اسائنمنٹ کو دوبارہ سے پڑھیں, وہ ادھر لائبریری میں پڑھی ہوگی, تو آپ کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو آپ کس چیز کے بارے میں موٹیویٹڈ ہوں گے. سو پازیٹیو فیڈ بیک از آلویز ریلیٹڈ ٹو motivation, that is intrinsic as well as extrinsic. Both can be attributed to positive feedback only.